जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको बच्चे बोलते हैं बहुत भारी है, बहुत भारी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेबल बनाने का एक नया अंदाज, जिसको आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप मेरे साथ बने रहें और टेबल बनाने का तरीका सीखें, किस तरह टेबल बनेगी। अगर हमें टेबल बनानी आ जाती है तो हम अपने 3-4 मार्क्स पक्के कर लेते हैं। और टेबल बनते ही देखो क्वेश्चन फिर किस तरह से हम उड़ाते हैं हवा में चुटकियों में, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार बोलेंगे आई लव माई पेरेंट्स। आप उन्हें कभी दुखी मत करना, आप उनका जो है साहस बढ़ा के रखना, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये क्रम इसी तरह लिखना है, ठीक है। अब हम देखो 1 2 3 4 5 5 करना है तो हम संख्या 0 शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो 0, उसके बाद 1 2 3 4 हो गया 5। अब आप ये बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो हम क्या करेंगे सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट, इसका 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 स्क्वायर रूट। अब देखिए कमाल, 0 जब 4 से भाग देगा तो 0 बनाएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। 1 से 4 कटेगा नहीं, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का कितना निकलता है? 2। 2 से देखो 2 ही करना, 2 2 दूनी 4 कट गया। अब 1 का अंडर रूट तो बड़े आराम से निकल जाएगा, कितना होता है? 1 का तो 1 ही होता है, 1 का तो, और 2 का नहीं निकलता, 2 का हो जाएगा रूट 2, ठीक है। जिसका नहीं निकला उसके ऊपर रूट। अब 3 से 4 कट भी नहीं रहा, तो 3 का अंडर रूट निकलता भी नहीं, तो 3 का क्या रह जाएगा? रूट 3, और 4 का कितना होता है बोलो? 2। ऐसी 4 से 4 का कितनी बार? एक बार, और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। समझ में आया बात? अब अगर देखो तुमने इतना समझ लिया है तो ये जो पहली वाली लाइन है आप इसको याद भी कर सकते हैं या इस तरह से निकाल भी सकते हैं। ये वाली पहली वाली लाइन यहाँ पे रख देंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब आती है कॉस की बात। कॉस के लिए क्या करेंगे हम? उधर से पूंछ पकड़ लेंगे इसकी, और पूंछ पकड़ के उल्टा लिखते चले जाएंगे, है ना बढ़िया। जरा देखो, 1 यानी कि 1 के बाद क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1/√2, फिर क्या है? 1/2, फिर क्या है? 0। 2 कॉलम पक्के हो गए। देखो तीसरे कॉलम क्या होता है? tan होता है हमारा। tan क्या होता है? tan साइन बटे cos होता है, साइन बटे cos, यानी tan का जब हम वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले वैल्यू से इसको भाग देंगे। तो जरा देखो, जब 1 से 0 को भाग देंगे हम तो 0। यहां देखो जब डिवाइड करेंगे निचले वाले 2 से ये वाला 2 कटेगा इस तरह से, ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे क्या बचा? √3। आया समझ में बोलो? यहां भी देखो, यहां से √2 से √2 गया, पूरे से पूरा कट जाएगा तो पूरा 1 ही तो बचेगा यहाँ। यहां भी देखो, नीचे इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? √3, और बटे में क्या बचा? यहाँ 1, और बटे में 1 लिखते नहीं, बटे में क्या बचा? 1, और बटे में 1 लिखते नहीं। अब जब 0 से 1 को डिवाइड देते हैं तो आता है अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटिव। कितना आता है? इन्फिनिटिव। tan का वैल्यू निकलते ही फिर क्या करेंगे? चौथे के लिए हम कॉट के लिए फिर पूंछ पकड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा? यहाँ से इन्फिनिटिव, फिर कितना है? √3, फिर कितना है? 1, फिर कितना है? 1/√3, फिर कितना है? 0, ठीक है जी। अब क्या करना है? देखो सेक, सेक कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। तो मेन जो टर्निंग पॉइंट एक तो इस लाइन में है, फिर इसमें भाग दे के करते हैं, और सेक में करते हैं कोस का उल्टा। किसका? कोस का उल्टा। देखो 1 का उल्टा यानी 1/1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा बताओ? 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो 2/√3, और 1/√2 का जब हम उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और बटे में 1 लिखते नहीं। ऐसे 1/2 का जब उल्टा करेंगे तो 2 बटे में 1 लिखते नहीं, और 0 का उल्टा कहते हैं इन्फिनिटिव बन जाएगा। कितना बन जाएगा? इन्फिनिटिव। फिर क्या करेंगे? इधर से पूंछ पकड़ेंगे और लिखते चल जाएंगे कोसेक के लिए। तो क्या बना हमारा? इन्फिनिटिव 2 √2 2/√3, और ये बना 1, ठीक है जी। इस तरह देखो हम टेबल बनाते हैं। पहली वैल्यू शुरू से बता रहे, फिर पहली वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, ये हो गया। cos के लिए पूछ पकड़ते हैं, tan के लिए क्या करते हैं? हम भाग यानी कि डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। और sec के लिए क्या करते हैं? हम cos का उल्टा, cos का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। क्या करते हैं? उसका cos का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम अपनी टेबल बना लेते हैं। अब देखिए सवालों को हम किस तरह से अंजाम देंगे, चुटकियों में सवाल उड़ाएंगे। जरा देखना इस तरह से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 16 एंड 2 cos 60। देखो मैं आपको उसका पढ़ने का तरीका ही बता देता हूं एक बार। जैसे मान लिया उसने पूछा, हमने cos 30 का मान पूछ लिया, cos 30, तो हम चलेंगे cos पर। cos कहाँ है? यहाँ
और 30 कहाँ पे, यहाँ तो cos के सामने 30 के नीचे √3/2। मान लिया उसने sec 60 का वैल्यू पूछ लिया, sec 60 तो sec के सामने और 60 के नीचे ये रहा, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह का वैल्यू अब आपको याद भी करनी है वहाँ पे एग्जाम में, जब आपको 10-5 मिनट जो फालतू वेस्ट मिलते हैं आपको वेस्ट नहीं करना उसको, आप वहाँ पे जाकर टेबल बना लेंगे एग्जाम में, उसके बाद वहीं से देख देख के वहाँ पे लिख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे। ठीक है, जरा देखो वैल्यू, पहला क्वेश्चन ये रहा, तो क्या आ गया 2 sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर तो हम पहले sin 60 यानी sin के सामने 60 के नीचे, sin कहाँ है, sin ये रहा, sin के सामने 60 के नीचे कहाँ ये रहा, √3/2, तो √3/2 इंटू 1 लगा देंगे बीच में, और इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस जैसा है वैसे का वैसे ही, फिर क्या लिखा है 2 इंटू cos 60 का वैल्यू हमें पता है, cos के सामने और 60 के नीचे कितना 1/2, तो ये क्या 1/2, जरा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 2, ये कितना √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 2 का कितना 4 और माइनस कितना बच गया 1, और ये कट गया इससे 2 बार, कितनी बार कट गया 2 बार, कितना बचा देखो 3/2 माइनस 1, इसके बटे में 1 मान लेंगे और 2 एलसीएम ले लेंगे, कितना बच जाएगा यहाँ देखो, ये बचेगा 3 बन जाए 3 और 2 बन जाए 2 यानी कि 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 45, जरा देखो किस तरह करना है इसका सॉल्यूशन। 1 माइनस tan 45 कहाँ है, tan के सामने 45 के नीचे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी वही है 1 प्लस tan के सामने 45 के नीचे तो 1 का स्क्वायर, जरा देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 प्लस 1 कितना होगा 0, 0/2 का मतलब 0, तो आंसर कितना है हमारा 0। देखिए चुटकी में सवाल है, अगर हमें टेबल बनानी आ रही तो मेन चीज टेबल बनाना है, आप दोबारा फिर इसको रिपीट करके देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ठीक है, देखिएगा sin 60 वैसे तो इसका फार्मूला ही बनता है sin a प्लस b का फार्मूला है, लेकिन अगर आप ऐसी कर ऐसी कर सकते हैं, देखो sin 60 sin के सामने 60 के नीचे ये रहा √3/2 3/2 इनटू cos का मल्टीप्लाई cos 30 cos के सामने 30 के नीचे √3/2 प्लस जैसा चीज है वैसे cos 60 cos के सामने 60 के नीचे 1/2 फिर sin 30 sin के सामने 30 के नीचे sin के सामने 30 के नीचे कितना 1/2, तो कितना हो गया देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर, जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा पूरा 3 और नीचे 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, फिर देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एलसीएम ले लिया 4, कितना बचा ऊपर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कितनी बार कट गया 1 बार, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपका ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x tan 45 into cos 60 इक्वल टू sin 60 into cot 60। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, आप इसको देखना किस तरह से करना है, मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे करना। देखो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे बस, और फिर सारे का वैल्यू रख देंगे, काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे वरना जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, आप इसके जैसे क्वेश्चन टेबल में से देख देख के अपने कॉपी पे कर सकते हैं, बुक में देख देख के। वीडियो कैसी लगी, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अंकुल एकेडमी से, और बहुत सारा प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक्स, आई लव माय पेरेंट्स, जय हिंद।